बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं। आपका भी प्रश्न होगा कि मेरी 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में आने वाली किसी डेट की बर्थ है तो मेरा बुर्ज तो बुर्ज हमल बनता है, एरीज साइन बनता है। तो आप मुझे एक्वेरियस बता रहे हैं, पाइसेस बता रहे हैं या कैप्रिकॉर्न बता रहे हैं, ऐसा क्यों? आप मुझे बताएं, क्या आपका भी ये डाउट है? जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने सर थोड़ा सा चार्ट लगाना थोड़ा सा पहला घर दूसरा घर कौन सा था ये देखा है, तो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो सर हमल हूँ ना, लेकिन जो मेरा सन है वो सर पाइसिस में आ रहा है चार्ट में। हम्म। हाँ, तो तो इसी ये तरह कंफ्यूज। बहुत सारे मेंबर जो हैं वो डाउट में हैं। उनका कौन सा दिन? आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 13 अप्रैल 1998। 13 अप्रैल 1998। जी सर। टाइम ऑफ बर्थ? 8:15 रात। 8:15 रात। जी 8:15 PM। और पाकिस्तान किस सिटी से, किस सिटी की बखर बात है? सिटी सर। लखनऊ। बखर सिटी। ओके। मेरे पास आपका जो चार्ट बन करा रहा है वो लिब्रा साइन का है। क्या आपको शो हो रहा है जी शक्रीज? जी सर, मैंने पहले बोला। एक मिनट सर। जी सर, आ रहा है, आ गया मेरे पास। ठीक होगा। इसमें देखा जाए तो नॉर्मली सन जो है, एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, 1 नंबर में आप गूगल करिएगा या अखबार के थ्रू पढ़िएगा या कैसे भी, जी सर। आपको सन जो है वो 1 नंबर एरीज साइन में देखने को मिलेगा एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जी सर। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देसी माह जो है उनको काउंट किया जाता है, लाइक 15 अप्रैल से 15 मई का दुरानिया जो है ये एरीज साइन को दिया जाता है। जी सर। तकरीबन 15 अप्रैल का, 15 या 14 अप्रैल से 15 मई या 14, ऐसे ही उसके मंथ जो है डेट्स ली जाती है। तो इसमें देखा जाए तो कोई भी पर्सन हमें क्या कहेगा जी, आपका बुर्ज जो है एज पर गूगल, जैसे ही हम कहेंगे जी हम एस्ट्रोलॉजर हैं या हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या साथ वाला हमारा इंट्रो करवाता है अपने दोस्त को, जी। तो उसका दोस्त जी सर। साथ ही बोल पड़ेगा जी मेरी तो इस माह की बर्थ है और मेरा ये बुर्ज बनता है, लिहाजा मेरे बुर्ज के बारे में बताइए। तो वहां पर बता तो दिया जाता है, लेकिन खुद के माइंड में एक शक रहता है, डाउट रहता है, और नेगेटिव थिंक जो है वो चलती है कि इस पर्सन जिसने मुझसे अपने बारे में जानना चाहा है, इसको फर्स्ट नंबर पर तो मालूम ही नहीं कि इसका साइन कौन सा बनता है, बुर्ज कौन सा बनता है। उसके बावजूद ये खुद से ही कह रहा है, जो एक थर्ड पॉइंट है कि सन साइन हम तीसरे नंबर पर लेते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड मालूम ना हो, टाइम ऑफ बर्थ, सेकंड हमें डेट भी मालूम ना हो, तो फिर हम जस्ट मंथ वाइज जो है वो प्लैनेट्स की कंडीशन, प्लेसमेंट और साइन वाइज देखकर तो रीडिंग करते हैं।
जी और सर। ऐसे में जो अपोजिट पर्सन है, पूछने वाला है, वो थर्ड पॉइंट को डायरेक्टली पकड़ रहा है, जबकि दो एक्यूरेसी जिनकी ज्यादा है, मून साइन और असेंडेंट की, जिनके थ्रू बहुत ज्यादा लोग जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, रीडिंग करते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में जो देखने को मिला है, असेंडेंट को लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और सेकंड मून साइन को। जी तो सर। अपोजिट पर्सन जो हमसे मिल रहा है वो डायरेक्टली सन साइन को पकड़ रहा है। जी मेरा ये बुर्ज है, मुझे बताइए। अब तीन तरह के ऑप्शन आपके पास है, मून साइन है, असेंडेंट है, सन साइन है, तो हम किसको फॉलो करें? भाई ज्यादा एक्यूरेट जो है वो क्यों है असेंडेंट, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ कि 2 आवर का एक लगना काउंट किया जाता है। 30 डिग्री जो है वो 2 आवर के अंदर अंदर तकरीबन 2 आवर लगते हैं क्रॉस करने में वन साइन को। लाइक मॉर्निंग देखी जाए तो आजकल एग्जाम्पल के तौर पर 6 बजे हो रही है सूरज तुलू जो है, एग्जाम्पल के तौर पर, श्योरिटी के साथ नहीं मैं कह रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लें कि 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और शाम 6 बजे ग्रुप हो रहा है। तो सन जब सूरज तुलू होता है तो फर्स्ट हाउस में देखने को मिलता है। फर्स्ट, अगर ग्रुप की बात करें तो सेवंथ हाउस में देखने को मिलता है। अब इस सूरत में अगर आपकी बर्थ सुबह 6 से 8 के दरमियान की है, और सन जो है देसी मंथ के हिसाब से, जैसे कि ये मई जा रहा है, तो 15 अप्रैल टू 15 मई ये आएगा एरीज में, और आज 17 है, तो सन मूव कर चुका है टॉरस में। तो राइजिंग साइन जो होगा, सुबह जो देखने को मिलेगा तुलू, वो टॉरस साइन होगा। अब इस सूरत में अगर किसी की बर्थ 6 से 8 के दरमियान की है तो हम कहेंगे आपका जो साइन बनता है वो टॉरस है। और उन 2 घंटों में हम्म। भी बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारे बच्चों की बर्थ होती है, पैदाइश होती है। तो हम कहें सभी हम्म। का जो बुर्ज है वो एक जैसे ही फल देगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें नक्षत्र भी आते हैं, फिर पदा वाइज भी देखा जाता है, मीन के वो कुछ मिनट आगे पीछे होने की बिना पर चेंज दोनों में देखने को मिलता है। किसी के यहाँ ट्विंस होते हैं तो आप देखिएगा मैक्सिमम केसेस में जो ट्विंस होते हैं उनके आदातो शुमार जो है वो मिलते जुलते होते हैं, उनके खसाइस वगैरह वगैरह। तो वो रीज़न एक ये होता है कि दोनों का जो बुर्ज है वो सेम है, फर्स्ट। सेकंड ये कि उनके दरमियान बर्थ वाइज जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस बहुत कम है। मिनिमम भी देखा जाए तो 2 से 3 मिनट का डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इस सूरत में अगर 2 घंटे में बहुत सारे बच्चों की पैदाइश हो रही है और उनका बुर्ज एक होने के बावजूद असरात जो है वो अलग अलग हैं, इस बिना पर उस डेट को अगर किसी 2 से 3 लोगों की सेम डेट है, हम कहें 2 से 3 जो हमारे पास आए हैं तीनों की लाइफ सेम जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। तीनों की लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ऐसे ही एक मंथ में कई बच्चों की पैदाइश होती है, क्या सभी की लाइफ सेम डायरेक्शन में जा रही होगी? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक माह में बहुत सारे बच्चों की पैदाइश होती है, तो बुर्ज अलग देखने को मिलेगा,
मून साइन अलग देखने को मिलेगा और असेंडेंट अलग देखने को मिलेगा। जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इनकी लाइफ सेम डायरेक्शन सेम जाएगी। ठीक हम जस्ट सन साइन को देखकर प्रिडिक्ट कर देंगे तो वो ठीक होगा, ऐसा नहीं है। सो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो हमें असेंडेंट देखने को मिलता है। असेंडेंट क्या होता है? लगना हम इसको कहते हैं, या फर्स्ट हाउस कहते हैं, जो कि आपकी अपीयरेंस को बताता है, आपकी हेल्थ को बताता है, आपकी बॉडी को बताता है, आपकी एज को सर बताता है। जी जी। सर अगर फर्ज करें कि हमें मुझे पता है कि 8:15 यानी कि वालदा ने बताया कि 8:15 है। फर्ज हाँ, करें कि 9 बजे लगना चेंज हो जाएगा और एग्जैक्ट मेरा टाइम 9:15 है और मुझे 8:15 बताया गया है, तो फिर सर मेरा एग्जैक्ट फिर मून साइन को देखा जाएगा। देखिए, अगर लगना चेंज हो रहा है 5 मिनट बाद, आपका यही क्वेश्चन है ना कि सुबह 8 बजे आपका बताया गया है, जबकि 9 बजे तकरीबन लगना चेंज हो रहा है। तो हम मे भी गलत हो, इस वजह से क्या हम जो मून साइन है उसको अहमियत फिर देंगे या फिर लगना को ही देंगे? यही क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल सर, यही क्वेश्चन है। तो इस सूरत में ऐसा नहीं होता। आपका लगना अगर ये कह लें कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से चेंज हो रहा है तो ये थोड़ा टफ होता है एक्यूरेट करना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर पहले एक्यूरेट करते हैं, मीन के इसको प्रिडिक्ट कर करके आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ मैच करते हैं कि इवेंट मैच हो रहे हैं या नहीं, और क्या ये आपका ही चार्ट है या नहीं। इस जी बिना सर। पर वो असेंडेंट को क्लियर करते हैं कि आपका यही बुर्ज है या फिर आगे वाला है। हम्म, क्योंकि अगर 2 आवर के बीच की बर्थ और थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो हम फिर प्रिडिक्ट करेंगे या फिर ये कह लें कि रीडिंग के थ्रू मैच करेंगे कि आप का, क्योंकि वो दो बुर्ज ही होंगे। अगर मान लें कि 15 डिग्री का आपका लिब्रा साइन का चार्ट है, जैसे कि यहाँ 18 डिग्री का है, 18 डिग्री का लिब्रा साइन का चार्ट है और 12 डिग्री जो है वो बाकी है। अब इस सूरत में आपकी एग्जाम्पल के तौर पर बर्थ जो है 8:15 की है, और आपको डाउट है कि कहीं मेरी 9 बजे की तो नहीं है, या फिर हम्म, आपको शक में डाला जाता है। तो इस बिना पर वो 12 डिग्रीज, हम एग्जाम्पल के तौर पर 9 बजे का चार्ट लगाते हैं तो वो हमें शो करवाता है स्कॉर्पियो साइन, 8 नंबर का चार्ट, असेंडेंट जो है 8 नंबर का। अब हमें डाउट दोनों में देखने को मिला, लिब्रा साइन का हमारा चार्ट है या स्कॉर्पियो का है। तो हम फिर इवेंट मैच करेंगे कि हमारे लिब्रा साइन के साथ मैच कर रहे हैं या फिर स्कॉर्पियो के साथ। जिसके साथ मैच कर रहे होंगे हम उसको अहमियत देंगे, और देन मून साइन को, देन सन साइन को। मीन फर्स्ट हमने डायरेक्टली जो पहुंचना है, डायरेक्टली जो पूछना है, डायरेक्टली हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इनमें से टाइम ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, मालूम नहीं है, फिर हम मून साइन को डायरेक्टली ले लेंगे। ठीक है जी। जी सर। तो अगर किसी की बर्थ मार्च की है तो वो जस्ट एरीज साइन को लेकर अपने इवेंट को और बाकी मामलात को मैच करने की, ये कह लेंगे टाइम वेस्ट करने की बजाय खुद थोड़ा सा लर्न करके तो असेंडेंट के थ्रू अपना टाइम ऑफ बर्थ प्लस डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके तो चार्ट रीड करें, मैं यही एडवाइस दूंगा। और अगर जी टाइम सर। वेस्ट करना है या फिर कभी जी ये तो मैच कर रहा है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ये मंथ वाइज मैच कर रहा है तो मैं इसी को फॉलो करूँगा, XYZ। और सम टाइम जी नहीं ये तो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा, तो इस सूरत में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
आपको चाहिए कि टाइम बिल्कुल ऑफ सर। बर्थ को मालूम करें, डेट ऑफ बर्थ को मालूम करें, और प्लेस ऑफ बर्थ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मालूम होती ही है। सो मामलात को बढ़िया तरीके से लेकर चलने की तरफ आए। ठीक है जी। जी सर। तो अगर हमें यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी है, लेकिन मालूम नहीं हो पाएगी, इस वजह से हम इसको चार्ट को थोड़ा टाइम आगे पीछे करके तो शो भी करवा देते हैं कि कितना चेंज आता है। यहाँ पर आप देखें, ये दशा हम लेते हैं विंशोत्तरी दशा, जो कि काम करती है। अब यहाँ पर 20:15 के अकॉर्डिंग जो दशा है वो सैटर्न की 2016 से, 16 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुई। 20:15, अब हम 5 मिनट आगे कर देते हैं। 5 मिनट, 20 मिनट कर देते हैं। आप डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 2016। अब मुझे ये बताइए, जो सैटर्न की दशा थी 16 अगस्त 2016 था, तो यहाँ पर 27 जुलाई 2016 आ गया है। कितना फर्क पड़ा है? 19 दिन सर पीछे आ गए, 19-20 दिन। तकरीबन फर्क वाकयातन देखने को मिल रहा है। जी सर। जो इवेंट हम, लाइक जॉब का हम कह रहे हैं कि आपकी अक्टूबर में लग जाएगी, और जी आपका सर। टाइम ऑफ बर्थ 5 मिनट आगे पीछे का है, तो वो जॉब जो हमें अक्टूबर में लगती दिखाई दे रही है एज पर योर चार्ट, वो जॉब आपकी 1 मंथ पीछे आया है। तो क्या वो जॉब जो नवंबर में हम कह रहे हैं वो अक्टूबर में लगेगी? ऐसा होगा फिर? नो सर, वो क्योंकि टाइम अगर हमारा 17-18 दिन का फर्क पड़ गया तो जो भी सर आगे मतलब प्रिडिक्शन आगे पीछे हो जाएगी सर। आगे पीछे हो जाएगी। तो चांसेस होते हैं फिर गलत भी जाए, और चांसेस ये भी होते हैं कि जो इवेंट जिस मंथ ईयर को या डेट को लिया जा रहा है उसमें भी चेंज आए। और ये तो बिल्कुल फाइव सर। मिनट का गैप डाला है, हम 30 मिनट का गैप डाल देते हैं, जबकि पाकिस्तान में टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल ही नामालूम सा देखने को मिलता है। लाइक हम 9 बजे का लगा लेते हैं। अब देखिए, अगस्त पर थे हम जब हमने 8:15 लगाया। 5 मंथ का सर फर्क पड़ गया, 5 मंथ का। 5 मंथ का सिर्फ जी सर। कितना डिफरेंस देख टाइम ऑफ बर्थ में चेंज लाया है हमने? 45 मिनट सर। 45 मिनट। और हमें टाइम ऑफ बर्थ जो बताया जाता है वो ऐसे है, 6 से 7 बजे के दरमियान। बिल्कुल सर, वो तो 1 घंटे का बताते हैं, उसमें अब बंदा आप पुट करेगा तो वो तो फर्क आ जाएगा काफी सर। फर्क आ जाएगा। लगना जो है, लगना के थ्रू हम फिर ट्रांजिट और अदर जो फैक्टर होते हैं उनके थ्रू हम रीडिंग कर देते हैं, इवेंट बताते हैं, तो वो मैक्सिमम केसेस में ठीक जाते हैं। और भी फार्मूले हैं, लेकिन जो टाइमिंग जिसकी मैंने ज़्यादा एक्यूरेसी देखी है वो दशा, विंशोत्तरी दशा जो है वो बताती है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बताती है कि आप, लाइक सैटर्न की दशा चल रही है, तो इस दशा में आप की लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और जी अगर सर। आपको अपनी डायरेक्शन मालूम हो जाएगी कि सैटर्न की दशा में मेरी जॉब लगने वाली है, गवर्नमेंट के साथ मैं टच होने वाला हूँ, गेन होने वाले हैं, फ्रेंड के थ्रू मुझे लॉस होने वाला है, फ्रेंड के थ्रू मेरी एनिमिटी जो कंडीशन है, एंटी वाइब या ये कह लें कि नेगेटिविटी जो है उसमें इजाफा होने को है, और साथ ही साथ कुछ अब्रॉड से रिलेटेड मेरे मामला चलने को हैं, घर को छोड़कर मैं बाहर लर्निंग के हवाले से कुछ मामला को लेकर चलने को हूँ। तो ये सब ऑनली सैटर्न जो है डायरेक्शन बता रहा है। जी सर। और इसको वेरीफाई करेगा या फिर मज़ीद इसको एक पॉजिटिविटी ऐड करेगा, वो
ट्रांजिट करेगा। ठीक है सर ये प्रेडिक्शन मेरी दे रहे हैं या सर एग्जाम्पल समझा रहे हैं? जी, बस मिक्स है। मैंने 9 बजे जी के सर। स्टार्टिंग ये बताया है, लेकिन एज पर योर चार्ट ये बनती है। लेकिन जी सर। वो मंथ वाइज आगे पीछे है, अलग बात है। ये यो आपके चार्ट के मुताबिक ये बनती है। इस चार्ट के जी थ्रू सर। ही मैंने बताया, एग्जाम्पल नहीं दी, बल्कि ये आपके चार्ट को थोड़ा सा देखा। जी तो सर, थैंक तो यू। 108 के मुताबिक देखा जाए तो कहने का मतलब ये है, फर्क आता है या नहीं, बताइए। जी सर, आ गया फर्क। फर्क आता है, ये तो टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिला है, लेकिन आप जस्ट प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो लाहौर की बजाय इस्लामाबाद करके देख लीजिएगा, आपको उसमें भी काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। जी जी सर, मैंने काफी ये चेक किया हुआ है सर, उस पे जन्म कुंडली वाली ऐप पे तो हम्म। कुछ भी थोड़ा सा चेंज आगे पीछे करें तो काफी फर्क पड़ जाता है डेट्स में सर। जी जी। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट जो मंथ वाला है इससे निकलना चाहिए कि हमारा जो सन साइन है मीन के 21 मार्च से 20 अप्रैल एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न में सन को प्रायोरिटी जरूर दी जाती है और वैदिक में मून को दी जाती है। जी वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम अपनी पूरी लाइफ को जस्ट सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लें, रीड कर लें कि हमारा ऐसा ही जाने वाला है, तो ये गलत है। आपको असेंडेंट को मद्देनजर रखना चाहिए। देन सन की अपनी जी सर। अलग से करेक्टरिस्टिक्स हैं, रोल है, और बाकी जो 7 या 8 प्लैनेट हैं आप उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उनको छोड़ रहे हैं। उनको भी तो देखें ना, वो मंथ वाइज वो ईयर वाइज कब चेंज ला रहे हैं, कब आए हैं, उनके थ्रू आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो देखना भी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था कि सन साइन मून सर आपकी आवाज दबने साइन। लग गई। अभी क्लियर है? जी कुछ, जी अब ठीक हुई है सर। ओके ओके ओके। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि सन साइन मून साइन असेंडेंट इन तीनों में फर्क क्या है। आपको फर्क मालूम हो बिल्कुल गया है, सर। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया आज। तो इस तरह तो आप सर वालों को भी क्वेश्चन ये गाइड है कि करिएगा। इसका मतलब है फिर। जी जी। जी जी जरूर सर, इसका मतलब है फिर जो यूट्यूब पे हम देखते हैं डेली हॉरोस्कोप मंथली, तो वो फिर एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता ना सर, वो 100 में से कुछ पाँच बिल्कुल। दस परसेंट खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट ज्यादा तो नहीं। राइट राइट राइट। वो एक्यूरेट इस बिना पर होता है अगर आपके लगन के मुताबिक है, मीन का आपको लगना मालूम है, अपना असेंडेंट मालूम है, तो क्योंकि वो ट्रांजिट वाइज जी होता सर। है। ये कह ले कि अगर 100% पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो 60 to 70% पर हो जाएगा। जी बाकी सर। जो 30%, ये कह लें कि 30% लोग जो है उन पर अप्लाई नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि उनकी दशा डिफरेंट देखने को मिलेगी, टाइमिंग डिफरेंट होगी, उनका लगना चेंज हो सकता है, उनको उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो सकती है, उनकी बर्थ डिफरेंट ईयर में होने की बिना पर चेंज देखने को मिल सकता है उनको। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। और जो यूट्यूब पर फेसबुक पर रीडिंग की जाती है कि ये मंथ ऐसा जाने वाला है, ऐसा जाने वाला है इस बुर्ज वालों के लिए, वो एक अलग पॉइंट या कह लें कि तरतीब है, उसको मद्देनज़र रखते हुए रीडिंग करते हैं, जो कि अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों पर नहीं होती। उसका रीज़न यही है कि लगना या तो चेंज होता है,
दूसरे नंबर पर टाइमिंग जो है वो मैच नहीं कर रही होती। तीसरे नंबर पर उनकी डायरेक्शन जो है या कह लें कि लाइफ की डायरेक्शन जो है वो बैलेंस होती है, या फिर बताए जाने वाले पॉइंट से बिल्कुल हट के होती है। हम पाकिस्तान वालों पर अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, जबकि इंग्लैंड और अदर जो कंट्रीज हैं उनमें रहने वाले अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चेंज, बदलाव और काफ़ी अलग कंडीशन में जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो हम कहें कि उन पर भी सेम टू सेम अप्लाई होगा, तो नहीं। तो इस वजह से कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से चेंज देखने को मिलता है। ठीक है जी। जी सर। सर ये चार्ट लगाने के बाद भी इसमें से नंबरोलॉजी सर जो आप जिसकी क्लासेस चल रही हैं नंबरोलॉजी की, तो वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को हम जमा नफी करके निकालते हैं, लेकिन नंबर यहाँ चार्ट लगाने के बाद भी इसमें से कुछ मवाद को देखते हैं जी जी नंबरोलॉजी के बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी होती है। और इसके जी अलावा इसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ असेंडेंट मैच किया जाता है। लाइक किसी को डाउट हो, जैसे कि यहाँ पर 13 डेट है और टोटल इसका एक्सपायरी जो भी बन रहा है 8 बन रहा है मे बी। टोटल जो है जी सर, एट लकी बार। नंबर 8 है। बेसिक 4 और डेस्टिनी 8 है। अब इस सूरत में रूल ये कहता है कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी दोनों में से एटलीस्ट एक का लगन के साथ कनेक्शन होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग वो राहु और सैटर्न का होना चाहिए, लेकिन एज पर रूल ये है कि या इनके साइन जो हैं वो लगना में आ जाए, या फिर इन ये जो प्लैनेट है इनका कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ हो जाए। तो ये एक क्लियर करता है कि आपका असेंडेंट जो है वो यही है। लाइक राहु और सैटर्न आ रहे हैं, तो राहु का लगन के साथ कनेक्शन हो या फिर सैटर्न का लगन के साथ कनेक्शन हो, नंबर वन। नंबर टू, इन दोनों के जो स्टैंडर्ड है, अपना जो बुरूज है, साइन है, उनमें से कोई एक लगन में आ जाए, तो ये एक वेरिफिकेशन या क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि आपका जो असेंडेंट है वो ये ही बनता है जो दिख रहा है एज पर टाइम नंबर। ये एक रूल एज पर एस्ट्रोनोमरोलॉजी। तो इसके अलावा डिफरेंट जी रूल्स हैं। ईयरली जो कंडीशन मामला देखे जाते हैं वो भी न्यूमरोलॉजी के साथ टच किया जाता है एस्ट्रोलॉजी को। और कोई एक रूल हो तो ना, डिफरेंट रूल है। जी ठीक सर। है जी। तो मेनली जो आपका डाउट था वो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और आपकी जी वजह से बिल्कुल आई सर। होप बाकियों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी जी सर। तो वैसे नॉर्मली इस चार्ट को देखा जाए तो चार्ट अच्छा है, बैड नहीं है। जी सर, मैं हाँ ये पूछना चाह रहा था, फिर मैंने कहा शायद अच्छा नहीं है पूछना, क्योंकि आप तो सर क्लासेस दे रहे हैं ना फिलहाल तो। हाँ सर आपने अभी चार्ट जॉब की बात की, तो जॉब सर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या कोई प्राइवेट ही मिलेगी सर अक्टूबर में? अक्टूबर में। देखिए, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब के जो रूल होते हैं वो अप्लाई इस चार्ट पर हो रहे हैं। जी तो सर। आप जो टाइम आता है, मीन के सैटर्न की अभी टाइमिंग है, देन इसमें जो अंतर चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें और अप्लाई करें, तो आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जी सर। जैसे अगर ट्रांजिट वाइज देखा जाए तो आपकी तकरीबन ये कह लें कि ये 24 है, 23, 22, 21 और 22, ये दोनों ईयर के बीच में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी हद तक मामला जो है वो देखने को मिले होंगे।
या ये कह लें कि कोई ना कोई जिम्मेदारी आप पर आई होगी, और ना चाहते हुए भी आपने उस जिम्मेदारी को साथ लिए होगा और लाइफ को लेकर चल रहे होंगे। जी सर। तो ऐसे जो है वो चार्ट को देखा जाता है। सर एज एस्ट्रोलॉजर आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि ठीक है, चार्ट बैड नहीं है और अच्छा है, ठीक है। हाँ, मैं यही कहूँगा। मैं तो बैड चार्ट को भी अच्छा ही कहता हूँ। अलग बात है कि उसमें से फिर भी अगर 10 पॉइंट दिख रहे हैं तो 5 6 जो है 6 7 तक नेगेटिव पॉइंट निकाल के ले आता हूँ। लेकिन कहने को मैं अच्छा ही चार्ट कहता हूँ। जी सर। चार्ट अच्छा है। चार्ट तो अच्छा है, लेकिन जी। उसमें कॉम्बिनेशन और डिफरेंट ये वो सब अलग सिस्टम है। वो जब आप लर्न करेंगे या आप रीडिंग लेंगे, देन देखेंगे क्या बनता है। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। जी सर, इंशाल्लाह। जी बेहतर। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।